इस वीडियो में क्लास 8 अतीत से वर्तमान अध्याय 5 का नाम है शिल्प एवं उद्योग। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो भी चलिए यहाँ पर हमें दिया है कि आइए याद करें एक में कि सही विकल्प को चुने। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा वस्त्र उद्योग। अब है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा खो नंबर यानी कि सन 1938 में। इसके आगे फिर देखते हैं 3 में हमारा दिया है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र तो ये हो जाएगा हमारा 3 का हो जाएगा गोवा माने बंगाल। ठीक है। उसके बाद यह कि सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। किस उद्देश्य से। तो 4 का हो जाएगा हमारा गोवा नंबर। ठीक है। अपने आर्थिक लाभ के लिए। अब प्रश्न 5 में कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी। जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो 5 का हो जाएगा हमारा खो नंबर। 5 का ये खो 1920 में। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 में हमारा दिया है कि निम्नलिखित के जोड़े आपको ना निम्नलिखित के क्या करना है आपको जोड़ा बनाना है। जूट उद्योग तो ये हो जाएगा हमारा बंगाल में। उसके बाद फिर दिया है यूनि वस्त्र उद्योग ये हो जाएगा हमारा कश्मीर। अब है कि जामदानी बुनाई तो देखिए गो का हो जाएगा कोन में लखनऊ। लोह उद्योग ये हो जाएगा हमारा जमशेदपुर और ये वाला आपको मिलान कर लेना है इससे। ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया कि आइए विचार करें प्रश्न 1 में कि कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो उत्तर में देखिए आपको यह पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है। यह एक का उत्तर अब दिया कि मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। मुक्त व्यापार की नीति से तो देखिए इसका उत्तर कि भारतीय उत्पादों के इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन यहाँ दिया 1813। हाँ 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री कर आयात कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा बिके और इस प्रकार ना के बराबर बिके। फिर देखिए 3 में पूछा गया कि भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। तो देखिए इसका उत्तर सबसे पहले आपको पूरा लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है ये आपको फिर पूरा लिख लेना है। ठीक है। अब चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। 4 में हमारा दिया है कि मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया। उन नियमों का मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ा। मजदूरों पर तो देखिए इसका उत्तर जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है। यह हो गया प्रश्न 4 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न 5 में हमें दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। सुधार के लिए तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ये आपको पूरा लिख लेना है। फिर लिखने के बाद इसके आगे थोड़ा सा और है। फिर नीचे ना जो जितना आपको नज़र आ रहा है ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है। मैं फिर से इसका उत्तर बता रहा हूँ।
ये 5 का उत्तर है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।